अब बुध ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं। बुध का कारक कैसा है, क्या कैसे क्या रहेगा, इस बारे में थोड़ा सा इसमें कट हो गया है, थोड़ा आप लिख लीजिएगा बुध, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लेंगे। हाँ, तो हम चलते हैं बुध ग्रह के बारे में। ठीक है, तो बुध ग्रह का क्या क्या कारक है, किस किस का, फलदीप का क्या कहता है पहले सुनिए। बुध किन वस्तु पर प्रभाव डालता है? फलदीप का ये कहता है कि आप ये विशेष अधिष्ठाता क्या रखता है? पांडित्य, यानी कि व्यक्ति के अंदर में विद्वंता, यानी कि पांडित्य, मतलब पांडित्य वही कहते हैं जिसको ज्ञानी होते हैं, ज्ञान की इच्छा, और अच्छी वाक शक्ति, यानी कि बोलकर पैसा कमाने वाले अधिकतर बुद्ध वाले होते हैं। ये बात याद रखिएगा। जो मीडिया लाइन में आते हैं या कोई प्रवक्ता बनते हैं या कोई मीडिया की रिपोर्टर बनते हैं, जो अच्छा, या मीडिया में कोई एंकरिंग करते हैं और अच्छे अच्छे पार्टी के प्रवक्ता बनते हैं, भागवत प्रवक्ता, जो भागवत बोलकर जिनके पैसा कमाने का है कला, यह, और बुद्ध कला से संबंधित है, आर्ट से संबंधित है ना। और निपुणता, मतलब एक किसी भी चीज में थोड़ा सा स्पेशलिस्ट हो जाते हैं बुद्ध वाले व्यक्ति। और विद्वान द्वारा स्तुति, यानी कि कोई भी बुद्ध ऐसा है कि कोई स्तुति लिख सकता है, कोई पोएट्री बद लिख सकता है ना। मामा भी बुद्ध का विचार करना है। वाक चातुर्य, यानी कि वाक चातुर्य मतलब बोल कर भी आदमी को अपने बस में कर लेना, चतुराईता, बोलने में भी चतुराईता, वो भी आप बुद्धि से विचार करोगे। उपासना आदि में पटुता, यानी कि चतुरता, उपासना में कितना इसकी इच्छा है वो भी आप विचार करेंगे। विद्या में बुद्धि का प्रयोग, ये व्यक्ति विद्या में अपना बुद्धि कितना परसेंट प्रयोग कर रहा है वो भी बुद्धि से विचार करना है। बुद्धि, यानी कि बुद्धिमान होना अलग बात है कि, लेकिन और विद्या में बुद्धि लगाए रखना, या ये अलग बात है। तो यानी कि बुद्धि मतलब यहाँ विद्वान होने के लिए आपको जितनी बात है कि आप कितनी बुद्धि लगा सकते हो, ये भी इस भाव से विचार, इस ग्रह से विचार करोगे। और यज्ञ कर्म ये भी इसी से करेंगे। भगवान विष्णु के संबंध के प्रति इसके कितना श्रद्धा है वो भी बुद्ध ग्रह से विचार करोगे। कोई विष्णु भक्त है तो किससे क्या होगा, ये भी है। सत्य वचन बुद्ध बोलता है और इसलिए बुद्ध का विचार करना है। शिव विहार स्थल, यानी कि देखिए आमद प्रमोद की जगह, जहाँ के मजे लेने के लिए, घूमने के लिए, जो टूरिज्म करना, प्रयोग करना, टूरिज्म को पसंद करना, ये सब विहार स्थल का जो है वो बुद्ध से विचार करें। शिल्प, यानी कि किसी भी शिल्प कार्य में चतुराई होना चाहिए, मतलब दक्षता होना चाहिए, उसको शिल्प कहते हैं, शिल्प शास्त्र के ज्ञाता, है ना। बंधु और युवराज, क्योंकि बुद्ध एक कुमार अवस्था के कहते हैं, कुमार कहते हैं, कई लोग ज्योतिषु कहते हैं बुद्ध एक बच्चा है, बच्चा नहीं है, बुद्ध कुमार अवस्था कहते हैं, इसलिए युवराज कहला जाता है। भांजा भांजी इसी ग्रह से विचार करना है, बुद्ध से ही विचार करना है। अब बुद्ध क्या कर, और किससे क्या विचार करेंगे, ये किसमें करेंगे। एक उत्तर कालामृत क्या कहता है, आप सुनिएगा। उत्तर कालामृत में भी है और साथ में भाव मंदिर कहते हैं। भाव मंदिर क्या कह रहा है, बुद्ध वाणी का व्यापार करने वाला, हमने पहले बोला ना कि बोलकर जो पैसा कमाने वाला, वाक कौशल इसको कहते हैं, कि बोलने का जो कौशलता है वो भी है। विद्या हमने बोल दिया। विनय भी बुद्ध से विचार करना है, किसी के अंदर विनय अगर देखना हो तो उसको बुद्ध से विचार करना। कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय लेने की जो शक्ति है, क्या करूं क्या नहीं करूं, जो सही जो निर्णय लेने वाला, वो बुद्ध से ही रिलेटेड है। मित्र का विचार करना तो भी बुद्ध का करी है। सगोत्र, यानी कि बंधु बांधव अपनी गोत्र से, यानी कि वो सब बुद्ध से विचार गए। गणित विद्या में अगर कितना अच्छा होगा बुरा होगा, ये सारे चीज बुद्ध से विचार करना है। मैथमेटिक्स अगर किसी का देखना हो, कोई इंजीनियर बन रहा है या मैथमेटिक्स से संबंधित कोर्स कर रहा है, तो भी बुद्ध का विचार करना है। वेद ज्ञान से संबंधित कभी विद्वान बन सकता है या नहीं है। वेदांग का, ज्योतिष का इत्यादि ज्ञान रखता है या नहीं है, ये भी बुद्ध से विचार करना है। पवित्रता, यानी कि साफ सच्चाई भी बुद्ध से विचार करने हैं। और ममेरे भाई बहन, यानी कि मामा के जो लड़का है वो भी बुद्ध से विचार करना है। कारीगर, किसी भी कारीगरी करना, मतलब ये कला से संबंधित है, तो कारीगर, कलाकार, ये सब बुद्ध से विचार करना है। जैसे कि मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, उसका स्वामी कैसा है, तो उसी हिसाब से देखा। और कर्षण कर्म, यानी कि ऐसा कोई काम कर दे
व्यक्ति जो सभी लोग आकर्षित हो जाए, जैसे कि अभी किसी ने रामचंद्र भगवान जी का मूर्ति बनाया था, कोई कलाकार ने, कितना अच्छा आकर्षक, मतलब आकर्षित करने वाला जो कर्म को बुद्ध का भी विचार करेंगे। मीठे वचन, अच्छी बातें बोल के, चपटे चपटे वाली बात करके जो व्यक्ति को फंसा भी दे, वो भी बुद्ध से संबंधित है। बात पित्त कफ की समानता, ये बुद्ध का विचार करना है। व्यापार में जो व्यापार के संबंधित, क्योंकि बुद्ध एक बिजनेस प्लानेट है, तो बिजनेस के लिए अगर किसी का विचार करना तो बुद्ध का जरूर देखना है। और दुस्वप्न, व्यक्ति को स्वप्न दोष आता है या नहीं आता है, अगर कोई बोला कि मुझे स्वप्न दोष आता है, तो आप किस प्लानेट को देखोगे, वो बुद्ध में देखना है। काम क्रोधादि जो कि शांति, काम क्रोध को शांत रखने वाला, ये बुद्ध का है। नपुंसकता भी बुद्ध का भी देखा जाता है। वेदांत विद्या, यानी कि किसी भी चीज के डीप नॉलेज, तो वो भी बुद्ध से देखना है। नाना यंत्र मंत्र, ये जो भी है तंत्र का जो रहस्य ज्ञान करने वाला, ये भी बुद्ध का है। और घोड़ा यानी कि वो भी बुद्ध का है। भय, थोड़ा बहुत बुद्ध वाले भय व्यक्ति होते हैं। नृत्य, खजाना, मन और आकृति, ये सब बुद्ध से विचार करना है। वायव्य दिशा अगर का विचार करना है, बुद्ध का है वायव्य दिशा। और मुख्य द्वार, किसी बड़े नगरी की जो मेन एंट्रेंस है, अगर वो भी बुद्ध से विचार करना है, इन सब का बुद्ध का है। अब वैद्यनाथ, जीवनाथ और कालिदास जी क्या कहते हैं बुद्ध के बारे में, ये सब उत्तर कालामृत में मिलेगा। तो वैद्यनाथ जी का क्या कहना है और कालिदास जी के क्या कहना है और जीवनाथ का क्या कहना है, ये बड़े 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 राइटर है ज्योतिष का, वो क्या कहते हैं सुनिएगा। कि ये सभी विचार करने के बाद भी कार्य कौशल, जो कोई व्यक्ति कार्य में कितनी कौशलता है, वो भी विचार करना है। रसिकता, यानी कि कितना रसिकवान है, ये भी विचार करो। ज्योतिष शास्त्र के अगर ज्ञाता हो, निश्चित रूप से वो बुद्ध से रिलेटेड होगा निश्चित रूप से, तो बुद्ध का ज्योतिष शास्त्र से विचार करना है। तीर्थ यात्रा, हमने बोला ना, जो पर्यटन जाने के लिए जो है, वो भी बुद्ध का है ना, तीर्थ यात्रा में। और अपने रुचिपूर्ण जो वेश है, तो वो उसमें भी विचार करना है। नाभि का विचार कर सकते हो। और आंध्र देश की जो भाषा के ज्ञान होते हैं, अधिकतर अदर स्टेट का व्यक्ति अगर कोई कठिन भाषा सबसे होता है दक्षिण भारत की भाषा बोलने में, तो उसको जो ज्ञान रखे, तो वो भी बुद्ध से रिलेटेड है। पक्षियों की भाषा की भी जो भी भाषा जो असंभव है, उसको ज्ञान करने वाला व्यक्ति बुद्ध होता है, ठीक है ना। ऐसा मंतव्य कौन कर देता है, जीवनाथ और वैद्यनाथ और कालिदास जी ये बात कहते हैं कि इसके साथ साथ ये भी आप चर्चा कर सकते हैं इस प्लैनेट से। तो इसलिए आपको ये मैंने बता दिया। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। ओके, अब चलते हैं गुरु के लिए।